पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। एडीएम्स का सिलसिला चल रहा था और अभी हम जो बातचीत चला रहे हैं अपनी, वो लेटर एस से स्टार्ट होने वाले एडीएम्स की चला रहे हैं। और अगर इससे भी बेहतर बात पूछोगे आपसे, तो हमने स्टार्ट कहाँ से करी थी भाई? ए से स्टार्ट करी थी। हम बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए, ई पे गए, एफ पे गए, जी पे गए, एच पे गए, आई पे गए, जे पे गए, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर एंड एस। देख रहे हो कि कितना लंबा सफ़र हमने तय करा है, कितना लंबा सफ़र। ए से स्टार्ट किया, हम एस तक पहुंचे हैं। और जितने भी ईडियम्स हो सकते हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए, वो सारे ईडियम्स की हमने करी है तैयारी, राइट। इसके अलावा अगर बात करें तो हमने क्या करा भाई? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को काफ़ी डिटेल में करा हुआ है, राइट। हमने सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले एक बार में करे, वन गो में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं अलग अलग एग्जाम के लिए, वो सारे किए हुए हैं, राइट। उसके बाद से हमने क्या करा? उसके बाद जो स्पेशल, आप बोलते हो ना स्पेशल, जिसकी एक इंपॉर्टेंस होती है, उसको हमने सेपरेटली करा हुआ। एग्जाम में आए हुए वालों को हमने क्या करा भाई? सेपरेटली करा हुआ है कि भाई मोस्ट ऑफ द जो चांस होता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिपीट होने का, तो जब आप एग्जाम वाले क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ आता है कि भैया ये 2019 में भी पूछा था, 18 में भी पूछा था, 17 में भी पूछा था, 16 में भी, और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो 2020, 21, 22, 23 में भी हर जगह वो रिपीट हुआ है। चाहे वो एसएससी का कोई भी सेगमेंट उठा लो तो हर सेगमेंट में वो रिपीट हुआ, राइट। तो इस वजह से जरूरी हो जाता है आपका प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। बात करते हैं ईडियम्स की। आ जाओ जरा, इसको भी हम वैसे ही देखेंगे। वैसे ही देखने का मतलब क्या है? अभी हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। सबको साथ लेने का मतलब क्या हो गया भाई? कि जो जरूरी भी है, एग्जाम में भी आए हैं, और जो क्या है भाई, और आने के चांसेस हैं, राइट। इन सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। आगे जैसे हम इसको फिनिश करेंगे, एस पे हैं, एस के बाद से हम कहाँ तक पहुंचेंगे भाई? जेड तक पहुंचेंगे। जेड करने के बाद से हम फिर उन क्वेश्चंस पे नजर दौड़ाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आ रखे हैं। स्टार्ट करें भाई सेशन को। चलो जी, आगे फटाफट चलो। देखो 2451 2451 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है साइज ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन की जगह पे आप सरकमस्टांसेस को बिठा दो। मैंने क्या कहा कि सिचुएशन की जगह पे आप सरकमस्टांसेस को बिठा दो, या फिर सिचुएशन की जगह पे आप प्रॉब्लम को बिठा दो। आपने करा प्रॉब्लम या सिचुएशन, या फिर कंडीशन को बिठा दो, है ना। तो कंडीशन हो, सरकमस्टांसेस हो, प्रॉब्लम हो, उसको, या फिर क्या सिचुएशन हो, उसको क्या करना? साइज अप करना। साइज अप करने की मीनिंग क्या होती है सर? एसेस करना, अंडरस्टैंड करना। उस चीज को क्या करना भाई? अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करना, है ना। एसेस करना मतलब क्या? अंडरस्टैंड करना। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, सरकमस्टांसेस को एसेस करने की मीनिंग क्या होगा भाई? समझना, आकलन करना। समझना, आकलन करना, उसको बोलते हैं क्या? साइज अप द सिचुएशन। की हम सिचुएशन के, कहते हैं ना, माहौल की सरगर्मी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यू आर जस्ट एसेसिंग द सिचुएशन, यू आर जस्ट एसेसिंग द व्हाट प्रॉब्लम, यू आर जस्ट एसेसिंग द व्हाट द सरकमस्टांसेस, you are sizing up the what situation, sizing up the situation। got the pointer? size of the situation की मीनिंग अंडरस्टैंड हो गई। बिल्कुल इजी है, प्यार से चले आगे। चलो, साइजेबल अमाउंट क्या बोल रहा है भाई? साइजेबल अमाउंट। साइजेबल एक अच्छा साइज, अमाउंट मतलब मात्रा, अमाउंट से मात्रा या फिर पैसा भी लगा सकते हो, ठीक है ना। पैसा भी लगा सकते हो। तो रीजनेबल क्या? सब्सटेंशियल अमाउंट, अच्छी मात्रा में कोई। अब वो क्या मात्रा? किसी भी चीज का, थिंग्स का भी हो सकता है भाई, कोई थिंग्स हो सकता है, वो भी साइजेबल अमाउंट में अवेलेबल हो सकता है। साइजेबल अमाउंट मतलब क्या हो गया भाई? साइजेबल अमाउंट का मतलब होता है मात्रा, पैसा, थिंग्स। रीजनेबल सब्सटेंशियल्स अमाउंट, रीजनेबल सब्सटेंशियल्स अमाउंट। डन है, साइजेबल अमाउंट। क्लियर है जी? डन है, क्लियर है। चलें आगे बात करें।
चलो जी, स्केटिंग ऑन थिन आइस, स्केटिंग ऑन थिन आइस, जब भी थिन आइस लिखा हुआ आ जाए आपके पेपर में, ईडियम्स के अंदर मैं बोल रहा हूं, जब भी थिन आइस लिखा हुआ आ जाए तो आप उसको कैसे फिगर आउट करोगे, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको थिन आइस लिखा हुआ दिख जाए तो आप उसको कैसे फिगर आउट करोगे, जरा जरा सा गौर करना। ये रहा आपका पूरा का पूरा एक एरिया जहां पे ये पूरा पूरा क्या है भाई, ये पूरा पूरा आपका घूमने की जगह है जिसपे बर्फ जमी हुई है। क्या जमी हुई है भाई, बर्फ जमी हुई है जिसपे आप घूम रहे हो, जिसपे आप क्या कर रहे हो, घूम रहे हो, राइट। ये पूरा है ना, ये पूरा, ये ठीक है। अब आप जब घूमना स्टार्ट किए, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, ठीक है। आप जब घूमना स्टार्ट किए तो आप यहां से इधर चले गए, इधर चले गए ना, आप इधर चले गए, यहाँ अच्छे से घूम रहे हो, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो आपका पैर धंसने लग गया अंदर, यहाँ पे डाइव करने लग गया, यहाँ पे अंदर डाइव करने लग गया। मतलब आप क्या हो रहे हो भाई, जो ये जो बर्फ जमी है ना, लेयर बना हुआ है बर्फ का, जहाँ पे बर्फ थिक है, थिक है वहां पे आप कंफर्टेबली वॉक कर सकते हो। जहां पे बर्फ थिक है, आइस थिक है, वहां पे आप कंफर्टेबली क्या कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। जहां पे आइस थिन है, जो लेयर है वो काफी थिन है, मतलब चांसेस है कि आप अंदर चले जाओ, है ना, डाइव कर जाओ, अंदर चले जाओ, ठीक है। वाटर में वो जो रिवर है उसमें, जो लेक है उसमें अंदर चले जाओ। तो स्केटिंग ऑन थिन आइस की मीनिंग क्या हो गई भाई, थिन आइस की मीनिंग हो गई अ रिस्की सिचुएशन। क्या भाई, अ रिस्की सिचुएशन, रिस्की सिचुएशन, या बोल दो क्या, सिचुएशन तो लिखो पहले, ठीक है, और इसकी सिचुएशन बोलो, या फिर क्या बोल सकते हो इसको, डेंजरस कंडीशन, डेंजरस कंडीशन। जब आपने बोला कि स्केटिंग ऑन थिन आइस, इट मींस ओनली व्हाट यू आर स्केटिंग इन डेंजर, आप खतरे में स्केटिंग कर रहे हो, है ना, खतरे में स्केटिंग कर रहे हो, यू आर इन अ वेरी रिस्की सिचुएशन, यू आर इन अ ट्रबल, राइट। आप क्या हो, ट्रबल में हो, परेशानी में हो, जोखिम में हो, राइट। डन, इजी, क्लियर है। चलो जी, डन है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्केलेटन इन योर क्लोज, स्केलेटन इन योर क्लोज, है ना, स्केलेटन इन योर क्लोज, या फिर यहाँ पे क्लोज की जगह पे अलमीरा लिख के आ जाए, या क्लोजेट लिख कर आ जाए, क्लोजेट भी होता है अलमीरा, ठीक है। स्केलेटन इन योर क्लोज, स्केलेटन मतलब क्या होता है भाई, हड्डी का ढांचा, जो ह्यूमन स्केलेटन होता है। आपके क्लोजेस्ट में क्या है भाई, हड्डी का ढांचा है। जैसे क्या कि आपके पेरेंट्स, मान लो कोई भी मदर या फादर डॉक्टर है, उनको रिसर्च करना है, उन्होंने स्केलेटन लेकर आए, वो स्केलेटन लेकर आए, अपने घर पे टेबल पे रखा हुआ, तब तक कोई आ गया, नॉक किया, आपने उठाया, उसको कहाँ रख दिया भाई, अलमीरा में रख दिया। कॉन्टेक्स्ट को समझना, तो कोई आया तो आपने उसको क्यों नहीं दिखाया कि सामने वाला देखेगा भाई इसको हड्डी का ढांचा, भूत, ये वो, तांत्रिक, ये सारी बातें करने लग जाएंगे, राइट। तो आप उसको छिपा रहे हो। सेम जैसे क्या करो भाई, स्केलेटन इन योर क्लोज का मतलब ये हो गया, या स्केलेटन इन योर क्लोजेट का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि कोई भी सीक्रेट, कोई भी सीक्रेट जो आपके पास्ट का है, ठीक है, और जो बैड है, जो खराब है ना, उसको कोई नहीं जानता और आप उसको हाइड करके रखते हो। हर इंसान का पास्ट होता है, किसी के लिए उसका पास्ट, मतलब मेरा पास्ट है तो हो सकता है आपके लिए वो मेरा पास्ट खराब हो, है ना, या फिर आप उसको बिल्कुल डिमीन निगाहों से देखें, राइट, लेकिन हो सकता है मेरे लिए वो पास्ट सही हो। तो स्केलेटन इन योर क्लोजेट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अपने पास्ट को, या फिर पास्ट में ऐसी कोई गलत चीज़ हुई है समाज की निगाहों में, उसको आप छिपा रहे हो, उसको बोलते हैं। आपके अतीत के बारे में कोई ऐसी बात जो कोई नहीं जानता हो, जो शर्मिंदाजनक हो, जिसकी वजह से आप शर्मिंदगी का अनुभव करोगे, एहसास करोगे, उसको आप क्या बोलते हो, स्केलेटन इन योर क्लोजेट बोलते हो जी। डन है। नाउ द नेक्स्ट, स्किन एंड बोन्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्किन एंड बोन्स। स्किन एंड बोन्स की मीनिंग क्या है, सो वेरी थिन दैट यू अपीयर टू बी जस्ट स्किन एंड बोन्स। बहुत ज्यादा दुबला पतला होना, बहुत ज्यादा थिन होना। होता है कोई कोई बच्चा जिसको आप कुपोषण का शिकार बोल देते हो, है ना, माल न्यूट्रिशन की कमी वाला बच्चा बोल देते हो जी, है ना, बिल्कुल दुबला पतला, कितना भी खा ले भाई वो मोटा हो ही नहीं सकता, उसको क्या बोलेगा भाई, कुपोषण का शिकार बच्चा बोलते हैं ना। स्किन एंड थिन, क्या, स्किन एंड थिन, क्लियर है। स्किन ऑफ योर टीथ, स्किन ऑफ योर टीथ, आपके टीथ की स्किन दिखाई देती है, चाहे आप हंस लो, बोल लो, रो लो, गा लो, कुछ भी कर लो, वो जो स्किन है ना टीथ की, वो तब तक नहीं दिखाई देगी जब तक आप दांत फाड़ के ना हंसो, है ना, ये ऊपर वाली स्किन तब तक नहीं दिखाई देगी। तो मतलब क्या, स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब क्या होगा भाई, रेयर, क्या होगा भाई, रेयरली, कैसे भाई, रेयरली, बहुत ही रेयर, या फिर एक टर्म और होता है हार्डली, ठीक है, जस्ट बेयरली, इनका भाई ही है ये, बेयरली का, रेयरली का, हार्डली का भाई ही है। स्किन ऑफ योर टीथ, स्किन ऑफ योर टीथ, इजी है, स्किन ऑफ योर टीथ इजी है ना, बहुत इजी है भाई, बहुत बहुत इजी है। चलो
नेक्स्ट बात करते हैं स्किप इट फॉरगेट इट, है ना। स्किप इट फॉरगेट इट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर इशू है जिसके बारे में आप बातचीत नहीं करना चाहते हो, तो आप बस ये बोलते हो चलो भाई जाने दो, मिट्टी डालो इन बातों पे, जस्ट लेट द सब्जेक्ट ड्रॉप, है ना। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर इशू, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना, जिसको आप मुद्दा बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, मुद्दा बोलते हो। देखो कोई भी पर्टिकुलर मुद्दा, इशू, प्रॉब्लम, है ना, उसको आप क्या चाहते हो, स्किप करना चाहते हो, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट, कि आप उस पर्टिकुलर थिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो जी, तो आप क्या चाहते हो, स्किप इट फॉरगेट इट, आप उसको स्किप करना चाहते हो, भूलना चाहते हो, राइट, डन, क्लियर है। स्कर्ट द इशू, है ना, स्कर्ट द इशू, स्कर्ट द इशू का मतलब क्या होता है, अब इसको समझो। जो नेताजी लोग होते हैं, नेताजी लोग होते हैं, राइट, वो एक बार जहां पे कमिटमेंट करके आ जाते हैं, जैसे कि मैं आऊंगा, जैसे ही आपने मुझे इलेक्शन में जिता दिया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ के सारी सड़कें सही करा दूंगा, आपकी गली की सारी सड़कें चमकदार हो जाएंगी, नालियां जो हैं वो खुशबूदार हो जाएंगी, राइट, ऐसे ऐसे वादे करके वो चले गए, राइट। तो फिर जब अगली बार आएंगे तो वो आप वाली गली में नहीं आएंगे, उसके बगल वाली गली में जाएंगे। वो क्या कर रहे हैं भाई, स्कर्ट द इशू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्कर्ट द इशू, मतलब क्या करना भाई, प्रॉब्लम को अवॉइड करना। क्या करना क्या करना भाई, अवॉइड द इशू या अवॉइड द प्रॉब्लम, अवॉइड द इशू और प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम को अवॉइड करना, प्रॉब्लम को क्या करना भाई, अवॉइड करना, इशू और प्रॉब्लम स्कर्ट द इशू कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, स्कर्ट द इशू कहलाता है क्या, अवॉइड द प्रॉब्लम, साइड स्टेप द प्रॉब्लम, गो अराउंड इट, प्रॉब्लम के बगल से ही निकल जा रहे हो, आप उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्कर्ट द इशू या स्कर्ट द प्रॉब्लम। आप उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते हो। जैसे क्या आपके एग्जाम क्या हो गया भाई, एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है, तो आपको पता है कहाँ क्यों नहीं आ रहा है, कि आपकी जीएस नहीं स्ट्रांग है, या फिर आपकी इंग्लिश नहीं स्ट्रांग है, आपके मैथ्स नहीं स्ट्रांग है, राइट। लेकिन जब भी बात करते हो तो आप अपना सबसे स्ट्रांग पोर्शन रखते हो कि राइट मेरा मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग है, मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है। आप क्या करो, अपने बाकी जो नॉन स्ट्रांग पोर्शन है आप उनको क्या करो, अवॉइड कर रहे हो। तो आप क्या करो, स्कर्ट द इशू करो, स्कर्ट द प्रॉब्लम करो, गॉट द पॉइंटर, राइट। नाउ द नेक्स्ट 2459, 2459, 2459 क्या कह रहा है, स्लिक एंड स्लेंडर। स्लिक एंड स्लेंडर होने का मतलब क्या, वेरी थिन, क्या बहुत ही ज्यादा दुबला पतला होना, वेरी थिन, स्लिक एंड स्लेंडर होना, वेरी थिन होना, स्लिक एंड स्लेंडर, वेरी थिन, बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई, दुबला पतला होना, उसको बोलेंगे क्या, स्लिक एंड स्लेंडर। स्लिम चांस, क्या होना भाई, स्लिम चांस, स्लिम चांस की मीनिंग क्या है, वेरी नैरो चांसेस, स्लिम चांस, बहुत ही स्लाइड चांस होना, क्या होना भाई, स्लाइड चांस, स्लाइड चांस होना, क्या, स्लिम चांस, स्लाइड चांस, वेरी नैरो, क्या, वेरी नैरो चांसेस, बहुत कम संभावना होना, वेरी नैरो चांसेस, किसी बात की बहुत कम संभावना हो उसको बोलेंगे क्या, स्लाइड चांस, स्लिम चांस। इतने देर में जितना अभी आपने करा सिर्फ आपको यही ध्यान में रखने लायक दिख रहा है, स्लिम चांस, बहुत ही हल्का सा चांस होना, संभावना होना, उसको बोलते हैं क्या, स्लिम चांस। डन है। स्लिप ऑफ द टंग, इजी है भाई, स्लिप ऑफ द टंग, आपने न जाने कितनी दफा ये ईडियम यूज किया होगा अपनी इंटायर लाइफ में, क्या, कि भाई टंग स्लिप कर गया, मेरा मेरा मतलब वो नहीं था, मैं ये नहीं बोलना चाहता था, मेरी टंग स्लिप कर गई, मैं तुझे गाली नहीं देना चाहता था, मेरी टंग स्लिप कर गई, स्लिप ऑफ द टंग, राइट। से समथिंग बाय मिस्टेक, कोई चीज आपने क्या कर दिया भाई, गलती से बोल दिया, मतलब आप बोलते हो ना मुंह से निकल गया, यार मेरा वो मतलब नहीं था, है गलती से निकल गया, है ना, अरे मेरे मुंह से निकल गई, है ना, वो आपने देखा होगा मीम या वीडियो जो भी है। तो स्लिप ऑफ द टंग मतलब क्या, से समथिंग बाय मिस्टेक, बाय कोई चीज आपने मिस्टेकनली आपने बोल दी, गलती से बोल दी, उसको बोलते हैं क्या, स्लिप ऑफ द टंग। स्लिप थ्रो योर फिंगर्स, क्या, स्लिप थ्रो योर फिंगर्स, कोई ऐसी चीज जो इतनी चिकनी है कि आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं और वो आपकी उंगलियों में से फिसल जाए, है ना, तो स्लिप थ्रो, आप कहते हो ना भाई हाथ से फिसल गया, स्लिप कर गया, क्या बोलते हो, स्लिप कर गया। अनेबल टू कैच समथिंग एज इट इज सो स्लिपरी दैट यू कैन नॉट गेट अ ग्रिप ऑन इट, अनेबल टू कैच समथिंग, है ना, कोई चीज कैच करने में, पकड़ने में, या अनेबल टू होल्ड समथिंग, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, अनेबल टू होल्ड समथिंग,
कि कोई चीज होल्ड करने में आपको इतनी दिक्कत हो रही है क्योंकि वो क्या है भाई, स्लिपरी है, और दैट्स वाई यू कैन नॉट होल्ड इट टाइटली, है ना, आप उसको टाइटली होल्ड नहीं कर सकते, आप उसको अपने ग्रिप में नहीं ले सकते, राइट। कोई ऐसी चीज जो इतनी चिकनी है कि आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं और वो आपकी उंगलियों में से फिसल जा रही है, दैट इज कॉल्ड स्लिप थ्रो योर फिंगर्स। स्लिप्ड माई माइंड, मेरे दिमाग से ही निकल गया यार, क्या बोलते हो, मेरे दिमाग से ही निकल गया, स्लिप कर गया मेरे दिमाग से, मेरे दिमाग से स्लिप कर गया मतलब मैं बोल गया, क्या हो गया भाई, बोल गया। आई फॉरगेट इट, क्या, आई फॉरगेट इट, है ना, फॉरगेट इट, मैं इसे भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया, स्लिप्ड माई माइंड, मेरे दिमाग से निकल गया, मेरे दिमाग से फिसल गया, स्लिप माई माइंड, डन है, स्लिप माई माइंड, डन है, इजी है। स्लिपरी एज एन इल, है ना, स्लिपरी एज एन इल। अब ये इल को मैं दिखा दूं आपको, आप मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं ये इल आपको दिखाता हूं, गिव मी अ सेकेंड। ये है जी, ये है इल, मतलब स्नेक लाइक फिश, एक ऐसी मछली जो बिल्कुल स्नेक की तरह पतली सी हो, उसको बोलते हैं इल, उसको क्या बोलते हैं भाई, इल बोलते हैं, राइट। और वही चीज क्या बोल रहा है, अब यहां से ईडियम वहां से बना हुआ है, कहां से बना है भाई, वहां से, स्लिपरी एज एन इल, ईडियम समझ लो कहां से बना, उस वो मछली को बोलते हैं, वो जो स्नेक लाइक मछली है ना, हार्ड टू ग्रेस्प एंड कीप अ होल्ड ऑन, मतलब वो इतनी स्लिपरी होती है कि आप हाथ में पकड़ने गए ना, स्नेक लाइक फिश है वो, हाथ में पकड़ने गए, इतनी पतली होती है, दुबली सी पतली सी, कि आपके हाथ से स्लिप करके गिर जाती है, राइट, उसको बोलते हैं स्लिपरी एज एन इल, क्या बोलते हैं भाई, स्लिपरी एज एन इल, हार्ड टू ग्रेस्प एंड कीप अ होल्ड ऑन, कोई ऐसी चीज जिसको पकड़ने में बहुत मुश्किल हो, ठीक है ना, तो इतनी स्लिपरी जितने की वो इल, तो मतलब बहुत ज्यादा स्लिपरी, कोई चीज बहुत ज्यादा क्या है, स्मूथ है, चिकना है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, स्लिपरी एज एन इल बोलेंगे, क्लियर है, इजी है, चलो बढ़िया। स्लिप अप करना भाई, मेक अ मिस्टेक, स्लिप अप, मेक अ मिस्टेक, स्लिप वर्ड जहां पे भी आ रहा है मिस्टेक की ही बात चल रही है, ये भी नोटिस करना है ना, इसको नोट डाउन करना, स्लिप जहां पर भी आ रहा है मिस्टेक की ही बात चल रही है, तो मिस्टेक को ही हमें फिगर आउट करना है। स्लिप अप मतलब क्या, मेक अ मिस्टेक, गलती करना, ठीक है, स्लिप अप, मेक अ मिस्टेक। स्लो एज मोलासिस, अच्छा मोलासिस क्या होता है भाई, मोलासिस, मोलासिस भी मैं दिखा दूं आपको, एक सेकेंड, मोलासिस, हाँ क्या दिखा दूं मैं, मोलासिस दिखा दूं आपको, हम्म, मोलासिस, है ना, देखो भाई, गुड़ का बना होता है, ये गुड़ का जो आप बनाते हो घर में, उसको बोलते हैं मोलासिस, क्या बोल रहा है, अब ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है, स्लो एज मोलासिस। अब उसको आप जब नीचे गिराते हो, जब वो बिल्कुल गाढ़ा सा होता है गुड़ का, गुड़ को जलाने के बाद से, ठीक है, बिल्कुल गाढ़ा सा होता है, लिक्विड सा, ठीक है, तो जब उसको गिराओगे तो वो क्या होगा भाई, बिल्कुल आराम आराम से, धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे धीमे गिरेगा, राइट। तो मतलब क्या, स्लो एज मोलासिस मतलब क्या, आप उसको इमेजिन करो, आप उसको गिराने की एक इमेजिनेशन पावर में लाओ, ठीक है, तो आपको लगेगा भाई कितना स्लो काम कर रहा है, स्लो एज मोलासिस मतलब क्या, वेरी स्लो, एक्सट्रीम स्लो, क्या, एक्सट्रीम स्लो, मतलब उससे ज्यादा स्लो तो कुछ भी नहीं हो सकता, एक्सट्रीम स्लो बोल सकते हो उसको, हाँ कि ना, एक्सट्रीम स्लो बोल सकते हो। स्लिप अप बोला आपने, ठीक है, स्लिप अप मतलब मिस्टेक करना, स्लो एज मोलासिस मतलब क्या हो गया भाई, एक्सट्रीम स्लो होना, वेरी स्लो होना, राइट। इधर हमने क्या करा, स्लिप्ड माई माइंड मतलब क्या, मैं भूल गया, ठीक है, स्लिपरी एज एन इल का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्लिपरी होना, राइट, ठीक है, और स्लिप थ्रो योर फिंगर्स का मतलब चिकनाहट की वजह से आप उस चीज को होल्ड नहीं कर पा रहे हो, स्लिप ऑफ द टंग मतलब मिस्टेक कर गए आप, तो ये सारी चीजें बिल्कुल स्लिप स्लिप वाली आपको याद होगी। स्मॉल फ्राई होना, स्मॉल फ्राई होना मतलब क्या, इनसिग्निफिकेंट पर्सन होना, किसी कोई भी पर्सन है जिसको आप बोल रहे हो कि ही इज स्मॉल फ्राई, मतलब उस पर्सन की इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है, उस पर्सन की इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है, वो क्या है भाई, स्मॉल फ्राई है, क्या, स्मॉल फ्राई है, इस वजह से आप उसको क्या बोल रहे हो, इनसिग्निफिकेंट पर्सन बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो भाई, इनसिग्निफिकेंट पर्सन बोल रहे हो। स्मॉल मैटर, है ना, एक ऐसा मैटर जिसकी कोई वैल्यू ना हो, हैविंग नो इंपॉर्टेंस, एन इशू, an issue that has no importance, एक ऐसी बात जिसकी कोई इंपॉर्टेंस, कोई वैल्यू ना हो, है ना, नो वैल्यू बोल सकते हो, नो वैल्यू,
है ना, कोई वैल्यू ना हो, उसको बोलते हैं स्मॉल मैटर। क्या बोलते हैं भाई? स्मॉल मैटर बोलते हैं। एक ऐसी बात जिसकी कोई वैल्यू ना हो उसको क्या बोलते हैं भाई? स्मॉल मैटर बोलते हैं। स्मॉल मैटर, स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई मतलब हैविंग नो इंपॉर्टेंस, अ पर्सन हु हैज नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है उस पर्सन की, उसको क्या बोलेंगे? स्मॉल फ्राई बोलेंगे। इजी है, इजी है तो आगे बढ़ो। 2469, स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट, ये इंपॉर्टेंट है जी आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पेपर में लगातार, बार बार, कई बार, अब की बार, फिर से, दोबारा, स्मेल अ रैट, राइट? ठीक है, क्या भाई? बिकम सस्पिशियस। स्मेल अ राइट की मीनिंग क्या होती है भाई? सिंपल सी बात है, जब आप घर में एंटर किए, चूहे की स्मेल आ गई, चूहे की स्मेल आ गई, राइट? या फिर किसी भी चीज की स्मेल आ गई, तो आपने क्या बोला? चूहा मर गया है क्या? तो ये बोलते हो ना, चूहा मर गया है क्या, है ना? जब घर में एंटर किया, आपको स्मेल आ रही है, चूहा मर गया, चूहा मर गया। यू आर नॉट अवेयर कि भाई किधर मर रहा है, लेकिन आपको स्मेल आई है। डाउट, यू आर इन डाउट, डाउटफुल हो आप कि भाई शायद से मर गया। यू आर नॉट वेरी कंफर्म, यू आर नॉट वेरी श्योर कि भाई ढूंढो कहीं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, मतलब कुछ ऐसा स्मेल कर रहा है कि भाई कि चूहा मर गया, ऐसा लग रहा है। तो स्मेल अ रैट मतलब क्या? क्रिएट सस्पेंस या फिर क्रिएट डाउट, क्रिएट डाउट, डाउट क्रिएट करना, उसको बोलते हैं स्मेल अ रैट। क्या बोलते हैं भाई? स्मेल अ रैट। बिकम सस्पिशियस, बिकम सस्पिशियस, स्मेल अ राउट, बिकम सस्पिशियस, स्मेल अ रैट, बिकम सस्पिशियस। इजी है। स्मूथ सेलिंग, स्मूथ सेलिंग की मीनिंग क्या है भाई? चीजों का आराम से चलना, चीजों का आराम से चलना मतलब थिंग्स गोइंग स्मूथली, थिंग्स गोइंग इजिली। जब चीजें बिल्कुल आराम से चल रही हैं, थिंग्स, ठीक है, गोइंग इजिली, इजिली, उसको क्या बोलते हैं भाई? स्मूथ सेलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्मूथ सेलिंग बोलेंगे। जब चीजें बिल्कुल ही आराम से चलें, स्मूथ, स्मूथ सेलिंग बोलेंगे। क्या? बिल्कुल स्मूथ सेलिंग, राइट? थिंग्स गोइंग इजिली, थिंग्स गोइंग इजिली, स्मूथ सेलिंग, थिंग्स गोइंग स्मूथली, क्या? स्मूथ सेलिंग। ठीक है, चीजों का आराम से चलना, स्मूथ सेलिंग। डन है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो जी, एक ही जगह दिक्कत हुई होगी आपको, स्मॉल फ्राई में हो सकती है, स्लो एज मोलासेस, मैंने बता दिया, आप तो जिंदगी में नहीं भूलोगे क्योंकि आपने देख लिया आंखों से मोलासेस क्या होता है। इल भी नहीं बोलोगे भाई, बिल्कुल नहीं बोलोगे, है ना? चलो, कोई ऐसा नहीं है जिसकी आपको मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। स्नेल पेस, स्नेल भी देखा होगा आपने, स्नेल तो देखा होगा ना, जो पानी में होता है भाई, वो जिसपे एक कवर होता है, ठीक है, वो धीमे 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 चल रहा होता है ना? उसको, उसकी भी जो स्पीड है, स्नेल्स पेस आएगा या फिर स्नेल्स स्पीड आएगा, कि वो ऐसे चलता है जैसे स्नेल चल रहा हो। स्नेल्स स्पीड, स्नेल्स स्पीड, स्नेल की स्पीड आ जाए या स्नेल का पेस आ जाए मतलब रेंगना, क्रॉल करना काइंड ऑफ, ड्रैगिंग ऑन फॉर अ लॉन्ग वाइल, एक्सट्रीमली स्लो, बिल्कुल धीमे धीमे चलना, है ना? जैसे वो प्रोजेक्ट चल रहा है एज अ स्पीड ऑफ स्नेल्स, इन स्नेल्स पेस, स्नेल के पेस से, स्नेल के पेस से वो क्या चल रहा है भाई? वो प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब वो प्रोजेक्ट बिल्कुल स्लो चल रहा है, मतलब रेंग भी नहीं रहा है, उसको बोलते हैं क्या? स्नेल्स पेस। स्नेल पेस मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा धीमे चलना, ठीक है? स्नेक इन द ग्रास, ये तो इजी है, ये करा भी है, कई बार ही करा होगा आपने अपनी लाइफ में, स्नेक इन द ग्रास, राइट? मतलब क्या? एन एनिमी हु प्रिटेंड्स टू बी अ फ्रेंड, एक ऐसा दुश्मन जो ये बताने की कोशिश करता हो कि वो दोस्त हो, वो क्या है भाई? स्नेक इन द ग्रास है। आस्तीन का सांप, हिंदी में तो आपने काफी पॉपुलर तरीके से इसका यूज किया होगा। एन एनिमी हु प्रिटेंड्स टू बी अ फ्रेंड, समवन लो हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड, कोई ऐसा कि जो क्या हो भाई? जिसपे भरोसा नहीं किया जा सकता है ना? उसको क्या बोलते हैं? आस्तीन का सांप बोलते हैं, राइट? स्नैप डिसीजन, स्नैप, स्नैपचैट यूज करा है, स्नैपचैट, है ना? कितनी तेजी से आपकी फोटोज लेता है स्नैप, है ना? स्नैप मतलब क्या हो भाई? क्विक, ठीक है, क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन, ये भी इजी है आपके लिए, क्विक डिसीजन। स्नैप डिसीजन, क्विक डिसीजन मेड विदाउट टेकिंग टाइम टू थिंक अबाउट इट, फटाफट फैसले लेना। क्या मतलब हुआ भाई? फटाफट फैसले लेना, मतलब आप उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, अपने डिसीजंस को लेके बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हो, बिल्कुल फटाफट फैसले ले रहे हो, स्नैप डिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नैप डिसीजन बोलते हैं। डन है। सोक्ड टू द स्किन, सोक्ड टू द स्किन, है ना? सोक कर लिया, स्किन ने पूरा सोक कर लिया, मतलब क्या? आप कंप्लीटली गीले हो चुके हो, वेट हो चुके हो, गीले हो चुके हो, तो उसको बोलते हैं क्या? सोक्ड टू द स्किन। क्या बोलेंगे भाई? सोक टू द स्किन, कंप्लीटली वेट, क्या? कंप्लीटली वेट, सोक टू द स्किन, पूरी तरीके से गीला होना सोक टू द स्किन कहलाता है। डन है भाई, इजी है, चलें आगे।
नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है सॉब स्टोरी। क्या? सॉब स्टोरी। सॉब स्टोरी की मीनिंग क्या होती है? अब यहां से देखो, ऐसी कहानी जो इस इरादे से सुनाई गई हो या कि सुनने वाला सुनाने वाले के लिए दया महसूस करे और फिर मदद करे या मदद का प्रस्ताव दे। बहुत बार आपकी लाइफ में हुआ जी ये वाली चीज। सॉब स्टोरी आपकी लाइफ में बहुत बार ही आई है। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे आए होंगे कि भाई ऐसे सुना दूंगा, मेरा घर जल गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। वो ऐसा फेस बना के आपको स्टोरी नरेट करेंगे ना कि आपको उन पे क्या आ जाएगी भाई, दया आ जाएगी, है ना, ठीक है। कोई ऐसा फ्रेंड जिसको आपने पैसे दिए हैं, पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है, वो क्या बोल रहा है भाई, यार देख नहीं रहा तो कितनी परेशानी चल रही है, दोस्त बीमार, मतलब घर में लोग बीमार हैं, है ना, बच्चा बीमार है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, तमाम चीजें चल रही हैं। सॉब स्टोरी चल रही है। क्या चल रही है भाई? सॉब स्टोरी। अ सैड स्टोरी इंटेंडेड, a sad story intended to make the listener feel pity and offer help, है ना। एक ऐसी स्टोरी जिसकी भावना ही ये है, जिसका इंटेंशन ही ये है कि जिसको सुनाई जाए वो सुने और उस भावना को फील करे और मुझे हेल्प करने को रेडी हो जाए। दैट इज कॉल्ड सॉब स्टोरी। क्या भाई? सॉब स्टोरी। उसको क्या बोलेंगे भाई? सॉब स्टोरी बोलेंगे। दैट इज व्हाट सॉब स्टोरी। सॉफ्ट लाइफ होना। सॉफ्ट लाइफ आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इजी लाइफ, या फिर इजी लाइफ के अलावा या फिर स्मूथ लाइफ। स्मूथ लाइफ उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्ट लाइफ, स्मूथ लाइफ, इजी लाइफ, ठीक है। एन इजी लाइफ विथ लिटिल टू डू एंड एनफ मनी टू मीट योर नीड्स। क्या बोला मैंने? एन इजी लाइफ, इतनी आसान लाइफ, विथ लिटिल टू डू एंड इनफ मनी टू मीट योर नीड्स। आसान जिंदगी जहां पर आपके पास काफी पैसे हैं और करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, राइट। इतने पैसे हैं लेकिन खर्च करने का पता नहीं है कहाँ खर्च करेंगे, उसको बोलते हैं सॉफ्ट लाइफ होना। पता नहीं है कहाँ खर्चा करेंगे, है ना, लेकिन क्या है, पैसे बहुत हैं सरकार। डन है, चले आगे। सॉफ्ट लाइफ, चले आगे, चलो जी। सॉफ्टेन योर स्टैंस। सॉफ्टेन योर स्टैंस, स्टैंस या फिर सॉफ्टेन योर मूव। अब ध्यान से देखना यहां से क्या क्या निकल के आएगा। सॉफ्टेन योर मूव्स, soften your words, your words, soften your action, soften your decision, ठीक है। इतनी बात है। सॉफ्टेन योर स्टैंस है। बिकम मोर फ्लेक्सिबल, है ना। आप क्या होगे भाई, आपके बारे में लोगों को पता है, अरे बड़ा रिजिड रहता है, बड़ा रिजिड रहता है, उसको दूसरों की भावना की कोई कदर नहीं है, ऐसा वैसा। और आपने क्या किया भाई? आपने किया सॉफ्टेन योर स्टैंस, सॉफ्टेन योर वर्ड्स, सॉफ्टेन योर क्या भाई, मूव, सॉफ्टेन योर एक्शन, सॉफ्टेन योर डिसीजंस, बिकम मोर फ्लेक्सिबल। आप और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गए। क्या हो गया भाई? लेस रिजिड हो गया इन योर व्यू और पोजीशन, कि भाई चल ठीक है, जो तू बोल रहा है सब ओके ओके, मैं मानने को रेडी हूं। दैट इज कॉल्ड सॉफ्टेन योर इंस्टेंस। इजी 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 इजी। सॉफ्ट मैनर्ड होना मतलब क्या? पोलाइट एंड हम्बल होना। क्या हम पोलाइट एंड हम्बल को यहां लिख सकते हो? बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हो इसको। सॉफ्टेन योर स्टैंस को किससे लिख सकते हो भाई? बिकम मोर पोलाइट। क्या? बिकम मोर पोलाइट की जगह पे बिकम पोलाइट लिख सकते हो, वो ज्यादा कंपैटिबल होगा जी। बिकम पोलाइट। सॉफ्टेन योर स्टैंस की मीनिंग क्या होगा भाई? बिकम पोलाइट। क्या होना भाई? पोलाइट होना, विनम्र होना, उसको बोलते हैं सॉफ्टेन योर स्टैंस। और सॉफ्ट मैनर्ड की मीनिंग क्या होगा भाई? पोलाइट एंड हम्बल होना। क्या होना भाई? पोलाइट एंड हम्बल होना, सभ्य तथा विनम्र होना। सॉफ्ट मैनर्ड होता है, सॉफ्ट मैनर्ड होता है। डन है। नाउ द नेक्स्ट, सोलेम ओकेजन। सोलेम मतलब क्या होता है भाई? सीरियस, ग्रेव। अब यहां से इसके सिनोनिम लिखो, सीरियस लिखो ताकि याद रहेगा सोलेम। और एक इसका सिनोनिम है ग्रेव, है ना, ग्रेव, सीरियस एंड ग्रेव। सोलेम ओकेजन का मतलब होता है अ सीरियस ओकेजन, अ सीरियस चांस, अ सीरियस चांस, ठीक है ना। दूसरा क्या? अ सीरियस स्टेज, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे भाई? सोलेम ओकेजन बोलेंगे। क्या? सीरियस चांस, सीरियस स्टेज, सीरियस स्टेज, ठीक है ना। जहां गंभीर मुद्दे की बात होती है, गंभीर अवसर की बात होती है, उसको बोलते हैं सोलेम ओकेजन। क्या भाई? सोलेम ओकेजन, सोलेम ओकेजन। क्लियर है, इजी है, डन है। सॉलिड एज अ रॉक, रॉक जितना सॉलिड, सॉलिड एज अ रॉक, रॉक जितना सॉलिड मतलब क्या? फर्म होना, रिजिड होना, है ना,
स्ट्रिक्ट होना, स्टर्न होना, ये सब किसके सिनोनिम है भाई? सॉलिड एज रॉक के सिनोनिम है। उतना उतना सॉलिड होना जितना कि रॉक। रॉक को आप मूव नहीं करा सकते, मूव करा सकते क्या? नहीं करा सकते, तो उसी को बोल रहा है क्या? सॉलिड एज रॉक होना। अब जरा सा दोबारा से देख लेना, क्या सारी बातें तुम्हें समझ में नहीं आई हैं? सारी बातें, साइज ऑफ द सिचुएशन, साइजेबल अमाउंट, है ना, ये सारी बातें आपके अंडरस्टैंड हुई है नहीं है? कितना कितने ईजी तरीके से आप चीज़ों को कर पाए हो। कोई ऐसा वर्ड जिसको लगा हो कि नहीं नहीं ये चीज़ तो काफ़ी टफ है? स्कर्ट द इशू इंपॉर्टेंट है भाई, तभी मैंने वहां लिख दिया अवॉइड करना। क्या? इशू को अवॉइड करना, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको आप बिल्कुल ध्यान नहीं दो, अवॉइड करो, उसको बोलते हैं स्कर्ट द इशू, राइट। स्लिम चांस, स्लिक एंड स्लेडर, ये सारी चीज़ें आपने काफ़ी ईजी तरीके से करी हैं। स्लिप थ्रो योर फिंगर्स, ये जो भी स्लिपरी वाले वर्ड्स है, ठीक है, ये क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि भाई वो चीज़ कमियां निकालने के सेंस में या फिर कोई चीज़ नुकसान करने के सेंस में ही यूज़ किए जाएंगे। स्लिप अप मतलब मेक अ मिस्टेक, स्लो एज मोलास मतलब क्या? कोई भी चीज़ स्लो होना, ठीक है। स्मॉल फ्राई स्मेल अ रैट, स्मूथ स्नेल्स पीस, है ना, इसमें भी अच्छा, स्लो एज मोलास यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। स्नेल्स पीस की जगह पे भी, सॉरी, स्नेल्स पेस की जगह पे भी हम क्या कर सकते हैं? स्लो एज मोलास यूज कर सकते हैं। स्नेक इन द ग्रास, है ना, एक ऐसा इंसान जिस पे आप भरोसा कर रहे थे और उसने आपको धोखा दे दिया, उसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, कि एक ऐसा इंसान जिस पे आप भरोसा कर रहे थे उसने आपको धोखा दे दिया, तो वो क्या था भाई? आस्तीन का सांप था, है ना, स्नेक इन द ग्रास था, ठीक है। स्नैप डिसीजन, क्विक डिसीजन, स्नैप, राइट। सोक टू द स्किन, सोक टू द स्किन मतलब क्या? कंप्लीटली वेट, ये आपको लिखना पड़ सकता है, ये अंडरस्टैंड करना पड़ सकता है। सॉब स्टोरी मतलब एक ऐसी स्टोरी जिसको हमने सुनाई, मतलब ऐसे इंटेंशन के साथ सुनाई जाती है कि सामने वाला आपको आपकी हेल्प करने को रेडी हो जाए, उसको बोलते हैं क्या? सॉब स्टोरी बोलते हैं। सॉफ्ट लाइफ आपको पता ही है सॉफ्ट लाइफ कैसी होती है भाई। सॉफ्टेन योर स्टेंस का मतलब क्या होता है? आप थोड़े से क्या हो गए भाई? पोलाइट हो गए अपनी चीज़ों को लेके, उसको बोलते हैं सॉफ्टेन योर स्टेंस। सॉफ्ट मैनर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा पोलाइट मैनर, है ना, हम्बल मैनर। सोलेम ओकेजन क्या होता है भाई? अ सीरियस ओकेजन, सोलेम ओकेजन। सॉलिड एज अ रॉक मतलब फॉर्म, राइट। डन है यहाँ तक? अगर ध्यान से देखो तो यहाँ तक डन है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब होता है कि जेल में अकेले रखना, कैद में अकेले रखना। केप्ट एलोन इन प्रिजन, कन्फाइनमेंट, कन्फाइन करना, अलग रखना। सॉलिटरी मतलब भी अलग रखना, सॉलिटरी मतलब भी अलग रखना, कन्फाइन मतलब भी अलग रखना। डिटैचमेंट वाली भावना, है ना, बाकियों से अलग कर दिया, डिटैच कर दिया, तो उसको बोलते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। क्या बोलेंगे भाई? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बोलेंगे। डन है। समथिंग्स पॉप्ड अप, समथिंग्स पॉप्ड अप, समथिंग्स स्प्रंग अप, है ना, अचानक से कोई काम आ जाना। समथिंग्स पॉप्ड अप, आप कोई काम प्लान किए हुए थे, कोई टास्क प्लान किए हुए थे, राइट, और किसी से मिलने गए थे, तब तक कोई काम आने आ गया आपको, तो आप क्या बोलते हो अपने दोस्त से? भाई अचानक से काम आ गया यार, मुझे वहां जाना पड़ रहा है, राइट, तो उसको क्या बोलेंगे? समथिंग्स पॉप्ड अप। क्या बोलेंगे भाई? समथिंग्स पॉप्ड अप, कोई चीज अचानक से अपीयर हो गई। सडन अपीयर, है ना, सडन अपीयर, कोई चीज अचानक से अपीयर हो गई, उसको आपने क्या बोला? समथिंग्स पॉप्ड अप। क्या बोला भाई? समथिंग्स पॉप्ड अप। डन है। सोर लूजर, सोर लूजर का मतलब क्या होता है? पुअर लूजर, हारने वाला। ये तो भाई ऐसे ही याद रखना पड़ जाएगा, सोर लूजर, पुअर लूजर, है ना, हारने वाला, ठीक है, सोर लूजर, पुअर लूजर। सोर पॉइंट, है ना, वीक पॉइंट, टची पॉइंट। सोर पॉइंट का मतलब क्या हो गया भाई? वीक पॉइंट। वीक पॉइंट, सोर पॉइंट, वीक पॉइंट। वनरेबल पॉइंट, टची टॉपिक, है ना, टची टॉपिक या टची सब्जेक्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टची सब्जेक्ट, टची सब्जेक्ट, उसको बोलेंगे सोर पॉइंट, वीक पॉइंट, टची सब्जेक्ट। इजी है। नेक्स्ट कह रहा है सॉरी स्टेट, सॉरी स्टेट मतलब क्या? पिटी स्टेट। क्या? पिटी स्टेट, दयनीय स्थिति, पिटी स्टेट या स्टेज, उसको बोलेंगे सॉरी स्टेट। मिजरेबल कंडीशन, कैसी कंडीशन भाई? मिजरेबल कंडीशन, बुरी अवस्था, सॉरी स्टेट, मिजरेबल कंडीशन, पिटी स्टेट, बुरी अवस्था, ठीक है ना, मिजरेबल कंडीशन, सॉरी स्टेट, पिटी स्टेट, दैट इज व्हाट, बुरी अवस्था। डन है। सॉर्ट आउट योर डिफरेंसेस, सॉर्ट आउट योर डिफरेंसेस, सॉर्ट आउट करना योर डिफरेंसेस मतलब योर डिस्प्यूट, योर डिस्प्यूट। अच्छा, अब इससे दो तीन चीजें निकल के आएंगी। पहले तो अपने मसले को हल करना, मतलब क्या? दोनों के बीच में क्या आना भाई? कंपैशन का आना, राइट, पैसिफिकेशन का आना, दोनों के बीच में मित्रता होना, फ्रेंडली नेचर का होना, ठीक है। सॉर्ट आउट योर डिफरेंसेस से एक तो ये निकल के आ गया। दूसरा क्या? कि दोनों जब अपनी चीजों को
दोनों अपनी चीजों के बीच में दूरियां कम कर रहे होंगे तो दोनों अपने लिए क्या कर रहे होंगे भाई, कंप्रोमाइज कर रहे होंगे। तो कम टू अ कंप्रोमाइज भी आएगा, समझौता करना, कम टू अ कंप्रोमाइज की, थोड़े तू अपना गुस्सा कर, थोड़ा कम कर, थोड़ा मैं अपना गुस्सा कम करता हूँ, ठीक है। हम दोनों क्या करते हैं भाई, अपने चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्ट आउट योर डिफरेंसेस की मीनिंग क्या होगा भाई, एक क्या करना भाई, कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन में आना, राइट। सॉर्ट समथिंग आउट, सॉर्ट समथिंग आउट का मतलब सॉर्ट आउट करना है ना। सॉर्ट समथिंग आउट मतलब क्या होता है भाई, टू सॉल्व आउट अ मैटर, किसी मामले को क्या करना भाई, सॉल्व करना, किसी मामले का समाधान बताना, सॉर्ट आउट समथिंग। वहां पे सॉर्ट समथिंग आउट लिखा हुआ, मैं आपके लिए और ज्यादा आसान बना देता हूँ, सॉर्ट आउट समथिंग ये लिख लो, ये भी वही बात कह रहा है जो ऊपर वाला कह रहा है। सॉर्ट आउट समथिंग क्या, किसी चीज को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हो आप, क्या करते हो भाई, सॉर्ट आउट करते हो नहीं करते हो, सॉर्ट आउट भाई, सॉर्ट आउट कर देता हूँ मैं ये मैटर। सोल सर्चिंग होना, क्या होना भाई, सोल सर्चिंग होना, सोल सर्चिंग होना। सोल सर्चिंग होना मतलब क्या, लुकिंग इन टू योर सेल्फ टू फाइंड आंसर्स एंड थिंक अबाउट हु यू आर, है ना। सोल सर्चिंग होना मतलब क्या, खुद की खोज करना, लुकिंग इन टू योर सेल्फ, खुद में देखना, टू फाइंड आंसर्स एंड थिंक अबाउट हु यू आर। सोल सर्चिंग होता है कि अपनी आत्मा को ढूंढ रहे हो, मतलब खुद को ढूंढ रहे हो। अपनी आत्मा को ढूंढने का मतलब क्या हो गया भाई, खुद को ढूंढना, दैट इज कॉल्ड सोल सर्चिंग। साउंड समबडी आउट, साउंड आउट समबडी, है ना। साउंड आउट समबडी, साउंड आउट समबडी, साउंड आउट समबडी की मीनिंग क्या होगी भाई, किसी से उसका ओपिनियन लेना, है ना। आस्क समवन फॉर हिज ओपिनियन ऑन अ सर्टेन सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर पॉइंटर पे, किसी पर्टिकुलर बात पे आप किसी से कोई ओपिनियन ले रहे हो, उसको बोलेंगे क्या, साउंड समबडी आउट। साउंड समबडी आउट कि भाई आप उसकी बात सुनना चाह रहे हो, कि पर्टिकुलर फैक्ट पे, पर्टिकुलर बात पे, जैसे क्या होता है हमारे घरों में, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो क्या क्या है भाई, जब भी उसे कोई चीज़ खरीदनी होती है ना, तो पहले अपने रिलेटिव के यहाँ फ़ोन करेगी, चीज़ों से पहले कंसल्ट करेगी कि अच्छा ये है, क्या राय है आपकी, है ना। या फिर अपने लड़के या लड़की की शादी करानी हो तो भी हम पहले 8-10 लोगों से पूछेंगे, अच्छा ये घर देखा हमने, क्या राय है आपकी, राइट। तो साउंड समबडी आउट का मतलब क्या है कि भाई किसी का ओपिनियन जानना, क्या करना भाई, किसी का ओपिनियन अंडरस्टैंड करना। आस्क समवन फॉर हिज ओपिनियन ऑन अ सर्टेन सब्जेक्ट, डन है। साउंड फिशी, साउंड फिशी मतलब डाउटफुल, क्या फिशी मतलब निकल गया क्या, डाउटफुल। डूबियस, क्या बोलोगे, डूबियस बोलोगे। तो कोई चीज डूबियस है, डाउटफुल है, मतलब क्या, सिम्स हार्ड टू बिलीव, आप उस पर यकीन नहीं कर सकते ना। जब कोई चीज डाउटफुल हो गई है, डूबियस है, तो आप उस पर कहाँ यकीन कर सकते हो, तो उसको बोलेंगे साउंड फिशी, क्या, साउंड फिशी, डन है। सोर ग्रेप्स, सोर ग्रेप्स अंगूर खट्टे हैं, है ना। जेलेसी एंड बिटर रिसेंटमेंट, जो चीज आपको नहीं मिली है फिर आपने बाद में बोला अरे अच्छी नहीं थी, मैं क्या करूंगा सरकारी नौकरी लेके, मुझे जरूरत ही नहीं है सरकारी नौकरी की, अरे पप्पा का मतलब बहुत रखा हुआ है ना, ऐसा वाला। क्यों, क्योंकि अटेम्प्ट जितने आपने दिए वो सारे के सारे खराब हो गए, और क्या हो गया भाई, अब कुछ बचा नहीं है आपके पास, उसको बोलते हैं सोर ग्रेप बोलना, क्या, सोर ग्रेप्स होना, ठीक है। चलो, सो योर वाइल्ड ओट्स, सो योर सो मतलब क्या करना भाई, बुआई करना, योर वाइल्ड ओट्स, टू डू समथिंग दैट विल कॉज प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, है ना। सो योर वाइल्ड ओट्स का मतलब क्या, कुछ ऐसा करना जो भविष्य में आपके लिए मुसीबतें पैदा करे, उसको बोलते हैं क्या, सो योर वाइल्ड ओट्स। टू डू समथिंग दैट विल कॉज प्रॉब्लम, दैट विल कॉज प्रॉब्लम, है ना, इन द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड सो योर वाइल्ड ओट्स, क्या, सो योर वाइल्ड ओट्स। स्पेयर नो एक्सपेंस, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, है ना, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा खर्चा करना, स्पेयर नो एक्सपेंस, है ना, स्पेयर नो एक्सपेंस, ठीक है, बहुत सारा पैसा खर्चा करना, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, इजी है, बहुत इजी है। स्पार्कल इन योर आई, द ट्विंकल इन योर आईज मतलब आंखों की चमक, आंखों की चमक, चमक से क्या निकल के आता भाई, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, एक्सट्रीमली हैप्पी। आंखों में चमक कब आएगा, जब आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, किसी को देख के आप बहुत ज्यादा खुश हो गए तो आपकी आंखें चमचमाने लगी, चमचमाने लग गई मतलब क्या, आप बहुत ज्यादा खुश हो गए। स्पार्कल इन योर आई, द ट्विंकल इन योर आईज, आंखों की चमक, है ना। स्पेयर नो एक्सपेंस, डन है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्पीक एंड स्पेन, स्पीक एंड स्पेन इंपॉर्टेंट है, स्पार्कलिंग क्लीन या फिर वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी नीट एंड क्लीन, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पीक एंड स्पेन। क्या बोलते हैं भाई, स्पीक एंड स्पेन, बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन होना मतलब क्या, साफ सफाई का होना, स्पीक एंड स्पेन का होना, स्पीक एंड स्पेन का होना। स्पिल द बिन्स, स्पिल द बिन्स मतलब रिवील द ट्रुथ, रिवील द ट्रुथ, या फिर यहां से निकल के आया क्या, रिवील द सीक्रेट,
आप ट्रुथ को और सीक्रेट को रिवील कर रहे हो, आप टेल अस ऑल यू नो, जो कुछ भी आप जानते हो आप उसको बक दे रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, स्पिल द बिन्स। क्या करना भाई, स्पिल द बिन्स करना, स्पिल द बिन्स करना। डन है। स्पिल योर गट्स, है ना, जो भी आपके अंदर इंटेंशन में चल रहा है, जो भी आपके इंट्यूशन में चल रहा है वो सब कुछ बोल देना, उसको बोलते हैं स्पिल योर गट्स करना। क्या करना भाई, स्पिल योर गट्स करना, कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है आप वो सारी बातें बॉयल क्या कर रहे हो, बता दे रहे हो। स्पॉइल स्पोर्ट, स्पॉइल स्पोर्ट का मतलब क्या होता है, समवन हु रूइंस द फन फॉर अदर्स, है ना, वो स्पॉइल स्पोर्ट का काम करता है। कोई ना कोई ऐसा होता है आपकी लाइफ में जो आपके मजे खराब कर रहा होता है, चाहे वो दूर के रिलेटिव ही क्यों ना हो, वो स्पॉइल स्पोर्ट का काम कर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो दूसरों के मजे को किरकिरा कर दे, वो कैसा इंसान होगा भाई, स्पॉइल स्पोर्ट इंसान होगा। क्या, दूसरे के मजे को खराब करने वाला इंसान। डन है। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक मतलब होता है इरेगुलर या इनफ्रीक्वेंट। स्पोरेडिक, है ना, इरेगुलर, नॉट कॉन्सिस्टेंस, है ना, क्या, नॉट कॉन्सिस्टेंट। क्या भाई, नॉट कॉन्सिस्टेंट मतलब क्या, स्पोरेडिक, इरेगुलर। डन है, इरेगुलर। अगला क्या, स्पॉट ऑन, एग्जैक्टली, टारगेटेड, टारगेटेड, स्पॉट ऑन, एग्जैक्टली टारगेटेड, जो टू द पॉइंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, ठीक है, टू द पॉइंट, स्पॉट ऑन, स्पोरेडिक, स्पॉट ऑन, राइट। डन। आगे कोई 2497, कोई दिक्कत नहीं, किसी पे कोई दिक्कत नहीं, किसी पे कोई दिक्कत नहीं। डन है। हमने कितने कर लिए, हमने कर लिए 2500 क्वेश्चंस ईडीएम्स के, 2500, 2500, ठीक है। 2500 बोलोगे मजा नहीं आया, 2500 बोला नहीं मजा आया, 2500, ठीक है। 2500 कितने भाई, 2500, 2500 क्वेश्चन आपने सिर्फ और सिर्फ किसके, ईडीएम से करे हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो भी क्वेश्चन हैं जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक है। अभी वाला जो पर्टिकुलर हमने शो करा, जो वीडियो करा, उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको फार बेटर ना हुई हो, राइट। मुलाकात करते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।